नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे सर टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, हमारी 20 पे रुकी हुई है, 22 पे रुकी हुई, इस तरह बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो हमने फिर आज रिसर्च करके आपको ये वीडियो लाने की सोचा और चलिए आपको बताते हैं वो 7 तरीके जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी। ठीक है, तो पहला तरीका यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहला तरीका है सही पोस्चर। क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं बैठेंगे तो आपका हाथ सही तरीके से नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो सही पोस्चर में आपको बैठना है। पोस्चर कैसा है वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये यहाँ पर पोस्चर दिखाए गए हैं। कुछ लोग जो थोड़ा सा लंबे होते हैं वो इस तरह से बैठते हैं। अगर आप इस तरह से बैठेंगे तो क्या होगा, आपके यहाँ पे पेन करेगा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा सीधा रहेगा, यहाँ पे गर्दन आपकी दर्द करेगी। तो इस तरह की पोजीशन पे आपको नहीं बैठना है। आप जब भी बैठें ध्यान दें पूरा ये स्ट्रेट रहे, हाथ भी आपका कोशिश करें 90 डिग्री पे यहाँ पे एंगल रहे। ठीक है, 90 अगर रहो तो थोड़ा सा यहाँ पर बेंड हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, ना ज़्यादा ऊपर हो ना बहुत नीचे हो। ठीक है, आपका हाथ इस तरह से होना चाहिए। ये भी आपकी पोजीशन इस तरह से मान के चलिए हो। ठीक, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो। अब लेकिन अगर थोड़ा सा आप दूर बैठेंगे तो 90 नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए, हल्का सा ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे कैसे एक पैर इधर है एक पैर इधर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं बैठना है, नहीं तो आपको यहाँ पे पेन होगा। दूसरा तरीका हम आपको और दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अब आपका ये जो मॉनिटर है या लैपटॉप जो भी हो, हल्का सा टिल्ट हो, तो एकदम स्ट्रेट ना हो, सीधा रहेगा तो भी आपको दिक्कत करेगा। तो इसको आप हल्का सा झुका के रखिए। यहाँ पर आप एंगल देख सकते हैं, 15 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना है। कभी 15 कभी 10, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, क्योंकि आप एंगल लगा के तो उतना सेट नहीं कर पाएंगे। और हाथ जैसे मैंने यहाँ पे बताया, देखिए इस तरह से है। ठीक, तो जब भी आप बैठें तो पूरा हाथ इस तरह से करके आप टाइपिंग करें। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँ आपको सीट उस तरह से मिल जाएगी, थोड़ी सी नीचे हो थोड़ी सी ऊपर हो, तो आप दोनों में भी ट्राई कर सकते हैं। कभी थोड़ा सा ऊपर करके चेक कर लीजिए, कभी नीचे करके चेक कर लीजिए, कि अगर आपको कैसा भी माहौल मिले तो आप उसमें एडजस्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो इसी तरह से है कि आपको 90 डिग्री पे बना के रखना है। उसके बाद हम अगली पॉइंट पे बात करते हैं, वो है सही हैंड पोजीशन। ठीक है, अभी आपका बैठने का तरीका था, हमने हैंड भी बताया है। अब यहाँ पे कीबोर्ड पे किस तरह से आपको हैंड रखना है वो आप देख लीजिए। ये देखिए, अगर आप इस तरह से करके रखेंगे तो आपका ये दर्द करेगा। ठीक, उस तरह से भी नहीं करना है। अगर आप यहाँ नीचे करके रखेंगे तो फिर यहाँ पे आपकी समस्या होगी, आपका हैंड लॉक रहेगा। सही तरीका देखिए क्या है, आपको हाथ को इस तरह से उठा के रखना है। और एक हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखिए, आप इस तरह से हाथ रखेंगे स्ट्रेट, और यहाँ पे देखिए इस तरह से नीचे रखे रहेंगे तो क्या रहेगा, आपका ये हाथ लॉक रहेगा। आप सही पोजीशन, आप ऊपर ले जाएंगे तब ऊपर समस्या करेगा, नीचे की तरफ लाएंगे तब भी आपको दिक्कत करेगा। लेकिन अगर आपकी आदत पड़ी हुई है, अगर आप कर ले जा रहे हैं तो फिर आप परेशान मत होइएगा, आप उसी तरह से करिए। ठीक है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं और अभी तक आपने कोई तरीका नहीं अपनाया है तो आप ये तरीका अपनाइएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप ठीक ठाक कर रहे हैं तो फिर आप परेशान मत होइए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कर ले जा रहे हैं तो इसमें समस्या होती है, हाथ ये बंध जाता है, यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं। उसके बाद हमारा है, अब हम यहाँ पे आपको कीबोर्ड का लेआउट दिखाते हैं। देखिए, फिंगर की सही पोजीशन आपको रखनी है। कौन सी फिंगर से क्या दबाना है ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा दूसरी फिंगर का आपको यूज नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी भी फिंगर से कोई भी बटन दबा देते हैं, जिससे कि हमारी आदत पड़ी हुई है बैक स्पेस दबाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अब वो आदत हमारी नहीं जा रही है, क्योंकि हमने शुरू से ही इसको यूज़ किया है। अगर आप में भी ऐसा है, आप कर रहे हैं तो आप करिए, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी सीखे नहीं हैं, तो आप छोटी फिंगर का यूज़ करिए। इधर के जितने भी एरिया में, इधर वाले ये फिंगर देख सकते हैं आप, 0 P, ठीक है, इसके अलावा आपका सेमीकोलन स्लैश, इधर के जितने एरिया हैं यहाँ तक आपको सिर्फ छोटी फिंगर का ही यूज़ करना है। शिफ्ट भी आपको छोटी फिंगर से ही दबाने हैं। उसी तरह से इधर के लिए 1 है, Q है, A है, Z है, इसके अलावा शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, ठीक है, टिल्डे, एस्केप की, फंक्शन की, कंट्रोल की, ये सारी आपको इसी छोटी फिंगर से दबानी है। बाकी दूसरी फिंगर से आपको ये प्रेस करना है, फिर इससे ये वाली लाइन करना है, इससे आपको यहाँ पर FG ये करना है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपकी जो फिंगर है वो हमेशा होम रो पर
फिक्स रहनी चाहिए। ठीक है, इस पर आपको रखना है F और J पर। उसके बाद जहाँ पे ज़रूरत हो ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जाइए, नीचे लाना है तो आप नीचे लाइए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना, लेकिन रहे आपकी होम रो पर ही। मान लो आप इसको ऊपर लेके चले गए, बहुत लोग इस तरह से करते हैं, जब ऊपर वाली रो प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हाथ पूरा ऊपर ही रख लेते हैं। अब आप यहाँ पर अगर रख लिए हैं तो यहाँ से अगर आपको नीचे वाली फिंगर दबाना होगा तो समस्या होगी, आपको इतना हाथ नहीं बेंड हो पाएगा, पूरा हाथ उठा के फिर नीचे लाना पड़ेगा एक एक अक्षर के लिए। बीच में रहेंगे तो आप आसानी से ऊपर चले जाएंगे, आसानी से आप नीचे आ जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान देना है। और स्पेस के लिए आप राइट हैंड के थंब का प्रयोग करिएगा, लेफ़्ट का आप टाइपिंग में यूज नहीं करना है। इन केस मान लो आपका राइट हैंड थंब नहीं है तो आप लेफ़्ट का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी कर सकते हैं दोनों फिंगर से, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप इससे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। और अगली स्लाइड का हमारा है तीसरा, टच टाइपिंग करें। ठीक है, आपको टच करके करना है, कीबोर्ड को देखे बिना टाइप करना सीखें। यानी कि आपको बिना देखे टाइप करना है, कीबोर्ड को बार बार नहीं देखना है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ दिनों में आपकी उंगलियों को याद हो जाएगा कि कौन सी कुंजी कहाँ पर है। जब आप बार बार उसी वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि अब हमारी स्थिति ये है कि हमको सोचना नहीं पड़ता कौन सा बटन दबाना है, हमारे सोचने से पहले, अक्षर को पढ़ने से पहले ही फिंगर वहाँ पे पहुँच जाती है। ठीक है, इसके लिए आप कुछ वेबसाइट हैं जैसे कि कीबोर्ड.com, typing.com, retatyping.com, सरकारीसिलेक्शन.com, सोनी टाइपिंग ट्यूटर एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए फ्री है, हिंदी के लिए पेड है, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये सभी इंग्लिश के लिए हैं, इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, कृतिदेव, मंगल फॉन्ट सभी मिल जाएंगे। ठीक है जी, इसमें भी आपको इंग्लिश, हिंदी मिल जाएंगी। तो इन वेबसाइट का आप यूज कर सकते हैं शुरुआत में सीखने के लिए। और अगर आपको यहाँ तक आए हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत हो। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला है हमारा डेली प्रैक्टिस। ठीक है, डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास ज़रूर करें डेली, पहले ही कम समय के लिए। अगर आपके पास समय उतना नहीं मिल पा रहा है तो भी आप डेली थोड़ा थोड़ा करिए, क्योंकि एक दिन में आप टाइपिंग नहीं सीख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप करेंगे, धीरे धीरे आप ज़रूर सीख जाएंगे। धीरे धीरे आप शब्दों की संख्या बढ़ाएंगे तो आपकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है। आप लोग हमको देखे होंगे, हमारी स्पीड 45, 47, 42 इस तरह से आती है। हम चाहे तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग निकल जाएगी, लेकिन फिर भी हम डेली रात में लाइव आते हैं, चाहे जितना देर हो जाए, चाहे 10 बज जाए, चाहे 11 बज जाए, हम 11, साढ़े 11 बजे तक भी लाइव आए हुए हैं। ठीक है, हम ये नहीं सोचते कि हाँ चलिए तो 11:30 बज गया, सब सो गए होंगे, लेकिन हमको क्या, हमको डेली करना है, तो इस वजह से हम डेली कोशिश करते हैं डेली लाइव आने की। ठीक है, तो डेली कम से कम 1 से 2 घंटा हम डेली प्रैक्टिस अभी भी कर रहे हैं, इतनी स्पीड होने के बावजूद भी। उसके बाद है गेम और प्रैक्टिस टूल से सीखें। जैसे कि मान लो आप नॉर्मल ASD या इस तरह से बटन दबाते दबाते ऊब गए हैं, तो क्या करें, थोड़ा सा टाइपिंग को आप मज़ेदार बना सकते हैं। उसके लिए आप टाइपिंग अटैक, नाइट्रो टाइपिंग, टाइपिंग रेसर, typing.com, इस तरह की कुछ वेबसाइट हैं जहां पर आपको गेम के माध्यम से टाइपिंग सीखने को मिलता है। वहां पर कुछ बैलून्स मिल जाएंगे, जैसे कि typing.com पर जाएंगे तो आपको बैलून मिल जाएंगे, या फिर कुछ जंपिंग करके मिल जाएंगे। आप जो है टाइप करेंगे, ठीक, कुछ करेक्टर होंगे वो ऊपर चले जाएंगे जंप करके, वो आपको कुछ दिन दिखाएंगे अलग से कुछ टाइपिंग गेम कौन कौन से हैं। फिलहाल तो ये वेबसाइट है ही है। ठीक, बाकी कार रेसिंग वाले हैं, इसे यहाँ पर देख सकते हैं, टाइपिंग रेसर। आप टाइप करते जाएंगे, कार बहुत तेज़ भागती चली जाएगी, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। बैलून वाला आ जाएगा, बैलून आते जाएंगे, बटन दबाते जाएंगे, बैलून फूटते जाएंगे, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपका रहेगा। तो आप गेम ट्राई कर सकते हैं अगर आप शुरुआत में ऊब रहे हो नॉर्मल टाइपिंग करते हुए। उसके बाद हम अगली बात करते हैं, तो हमारा छठा पॉइंट है टाइपिंग टेस्ट देकर प्रोग्रेस मापें। पहले तो आपको बेसिक अच्छे से कर लेना है। जब आप सारे वर्ड अच्छे से कर ले जा रहे हैं, छोटे छोटे शब्दों को भी अच्छे से कर ले जा रहे हैं, फिर आप हर हफ्ते टाइपिंग टेस्ट लें। जैसे कि टाइपिंग टेस्ट कहाँ पे कर सकते हैं, 10 फास्ट फिंगर, इस पर हम बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं और हमारी इस पर स्पीड 60-70 चली जाती है। उसका रीज़न ये है कि छोटे छोटे वर्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहते हैं, और हर मिनट पे ये वर्ड बदलते रहते हैं। ना तो आपको लॉगिन करने का झंझट, ना कुछ नहीं, सीधे आप टाइपिंग करिए गूगल में 10 फास्ट फिंगर, उसके बाद आपकी टाइपिंग चालू हो जाएगी। इंग्लिश, हिंदी जिसमें चाहे कर सकते हैं। ठीक, typingdesk.com मेरी टाइपिंग है, टाइपिंग वाला पे कर सकते हैं, इंडिया टाइपिंग है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है।
ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और हमारा लास्ट पॉइंट है वो है बैक स्पेस का इस्तेमाल कम से कम करें। इस पे भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे बैक स्पेस बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, 100 बार यूज़ कर ले रहे हैं, 150 बार यूज़ कर ले रहे हैं। फिलहाल यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी बैक स्पेस यूज़ करिए, लेकिन उससे क्या होता है थोड़ा सा इफेक्ट जाता है कि हाँ इसने बहुत सारी गलती की करके जो है टाइपिंग किया हुआ है। तो उसको आप कैसे कम कर सकते हैं? क्या हुआ, शुरुआत में आप तेज़ टाइप करने से बचें। कोशिश करें कि आप बहुत स्पीड में टाइप ना करें, धीरे धीरे करें। पहले अक्षर को देखें, समझें, उसके बाद धीरे धीरे और ध्यान से हर शब्द को सही टाइप करें। एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है। जितना सही टाइपिंग होगी उतनी ही गलतियाँ कम होंगी और बैक स्पेस की ज़रूरत उतनी ही आपकी कम पड़ेगी और आपका समय भी बचेगा। हर नए शब्द को टाइप करने से पहले आधे सेकेंड का पॉज लें। पॉज लेने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप पूरा रुक जाइए, उसको हल्के से नज़र से एक बार देख लीजिए कि ये कौन सा शब्द है, इसमें कौन कौन से जो है अक्षर यूज किए गए हैं। इससे क्या होगा, आपका दिमाग सही स्पेलिंग सोच पाएगा और गलत टाइपिंग करने से बचेगा। ठीक है, उन्हीं पर अलग से प्रैक्टिस करें। यानी जो शब्द आपको लग रहा है कि कोई शब्द आपका गलत हो गया है, उन शब्दों पर आप अलग से प्रैक्टिस करें। जैसे कि मान लो अगर आप बार बार इसकी जगह पर ए टाइप कर दे रहे हैं तो उस गलती को आप देखें और उसको सुधारें, है ना, अगले जिससे टाइपिंग में आपको वो समस्या ना आए। और उनकी बार बार आप ड्रिल करें। ड्रिल का मतलब होता है उसी अक्षर को बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक, तो ये थे 7 तरीके जिनसे आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और बेस्ट ऑफ लक आपकी टाइपिंग के लिए। अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारा नंबर आपको वीडियो के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।